हेलो। सो आज की क्लास में क्लास नंबर 13 में हमने सूडो एलिमेंट्स और सूडो एट्रीब्यूट्स को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा इंडेक्स 1.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो सूडो क्लासेस में आपके पास इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सूडो क्लास इज अ कीवर्ड दैट कैन बी एडेड टू अ सेलेक्टर टू डिफाइन स्टाइल फॉर अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। लाइक आपने एक्स्ट्रा किसी भी एलिमेंट को कुछ डिफरेंट स्टाइल देना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होवर इफेक्ट होता है जिसके सूडो क्लासेस में आता है, जिसमें जस्ट जब आप माउस को होवर करते हो तो वो एक डिफरेंट उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना या इफेक्ट चेंज करना। और सेकंड वन हियर इज एग्जांपल फोकस के लिए, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका फोकस होता है कि जब आप क्लिक करने के बाद जब चीज़ पे फोकस होता है एलिमेंट के ऊपर तो उसका कलर चेंज करना या टेक्स्ट का कलर चेंज करना। अभी हमारे पास यहाँ पे एक लिंक की एग्जांपल है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ सबसे पहले उसका जो लिंक होता है, जब आपने उस पर क्लिक नहीं किया होता उसका कलर होता है ब्लू होता है, लेकिन जब आप क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट पे दोबारा से उस लिंक की तरफ आते हो तो आपके पास ये जो कलर है वो पर्पल हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप इस पर क्लिक करके रखोगे तो कुछ उसको कहते हैं फोकस, लाइक उसके ऊपर भी आपने कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो लिंक्स के ऊपर जो आप ये एग्जाम्पल है इसके ऊपर अगर हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं इसके अंदर, तो अगर लिंक है सिंपल जिसका कलर अभी है रेड, ठीक है। जैसे ही आप इसको विजिट कर लोगे, विजिट करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और जब आप इस पर होवर करोगे तो ये पिंक हो रहा है यहाँ पे। और जब आप एक्टिव स्टेट में होंगे, जब क्लिक करके रखोगे इसके ऊपर तो वो ब्लू कलर हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपके पास क्लासेस हैं सूडो की जो कि लिंक के ऊपर आप लगा रहे हो। तो यहाँ पर जब पहले इसका जो कलर है वो रेड है, लेकिन जब आप विजिट कर लोगे तो ग्रीन हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप होवर का इफेक्ट दोगे तो ये पिंक जस्ट, और जब आप इसको एक्टिव स्टेट में रखोगे तो ये ब्लू कलर। तो जैसे आपने विजिट कर लिया, विजिट करने के बाद आप बैक पे आते हो तो कलर आपका चेंज हो जाता है वो ग्रीन, लेकिन आप क्लिक करके रखते हो तो वो ब्लू कलर आपके पास आता है तो वो ब्लू। एंड लेकिन जब आप क्लिक कर लेते हो तो उसके पास की जो विजिटेड वाला कलर है वो ग्रीन हो जाता है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ देख लें, यहाँ पे अपने पास भी है एक लिंक टैग है हमारे पास जिसका होम पेज, और इसके अंदर हम कर देते हैं होम पेज जस्ट। और इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर इंटरनल स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे हम अपने एंकर टैग को पिक कर लेते हैं और एक के अंदर देखते हैं कलर इसका है हमारे पास ग्रीन। अगर थोड़ा चेंज करें इसको ओपन विथ कर लेते हैं लाइव सर्वर। यहाँ देखिए इसका कलर है ग्रीन, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करने के बाद आप कहते हो उसका कलर चेंज करना चाहते हो सूडो क्लासेस हमारे पास यहाँ पे आएगी कि उसके विजिट के बाद आपने इसका कलर चेंज करना है तो इसका कलर कर देते हैं कलर ब्लैक, तो ये येलो कर देते हैं। तो जब आप विजिट कर लोगे, विजिट करने के बाद इसका बैक पे आओगे तो ये आपके पास यहाँ पर कलर हो जाएगा येलो। अभी हम कोई लिंक लगा देते हैं यहाँ पर दूसरी फाइल का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरी फाइल पे गए और वापस आए तो आपका कलर जो है वो येलो हो गया है। अगर आपने इसको एक्टिव होवर करवाना है तो होवर के लिए हम होवर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर चाहते हो रेड तो वो भी चेंज हो सकता है होवर करने के बाद। एंड सेकंड लास्ट वन हेयर इज़ एक्टिव स्टेट। जब आप एक्टिव लाइक क्लिक करके रखते हो तो उसका कलर चेंज करना है, वो हम ब्लू कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पर उसका कलर ब्लू हो गया। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करके रखोगे तो आपके जो लिंक का कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो ये 4 आपके पास यहाँ पर सूडो क्लासेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास और है इनपुट के ऊपर फोकस। लाइक इनपुट के ऊपर आपने सूडो क्लास लगानी है, जो जब आप इनपुट पे क्लिक करते हो तो वो फोकस होता है। तो जब फोकस लगाना है तो आप एक इनपुट की फील्ड बनाते हैं। इनपुट की फील्ड के अंदर जिस टाइप टेक्स्ट है और इनपुट को पिक कर लेते हैं। इनपुट की कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर उसका कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं इसका थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज़ कर देते हैं 20px। तो इसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा कर दी है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे जब एक्टिव स्टेट हो रही है तो इसका ब्लू कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव स्टेट है एंकर की वो आपने ब्लू लगाई हुई है। अगर मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ग्रीन तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि वो एंकर टाइप के ऊपर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग हमारे पास 20 है, और जैसे ही हम फोकस करेंगे इनपुट के ऊपर फोकस, और फोकस करने के बाद हम इसका बॉर्डर चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर 2px सॉलिड रेड,
यहाँ क्या होगा कि जब आप इस पर फोकस करोगे और कंट्रोल एस एंड बैकग्राउंड कलर भी लगा के देख लेते हैं। और स्पेस नहीं देनी है आपने, स्पेस नहीं देनी। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका वो कलर यहाँ पर जो है वो रेड हो गया जब आप फोकस हुआ है। यहाँ पे एक इसके जो इनपुट है ना उसकी साइड्स पे एक बॉर्डर की जगह पे एक आउटलाइन होती है, हम उस आउटलाइन को यहाँ पर नन कर देते हैं तो वो आपके पास यहाँ पे फोकस पे वो रिमूव हो जाएगी। तो पहले आउटलाइन आपकी डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन जैसे ही फोकस खत्म हुआ आपकी आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जब आपने इस पर क्लिक किया है तो वो आपका जो है आउटलाइन भी रिमूव हो गई और बॉर्डर के कुछ रेडियस भी लगा हुआ था यहाँ पर 2px का, वो भी रिमूव हो गया है। तो अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो यहाँ पर उसका कलर बॉर्डर का खुद से ब्लैक कलर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेट्स सी ब्लैक कलर। और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो ज़्यादा करना चाहते हो 20px, तो क्या फोकस करने के बाद वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जब फोकस करोगे तो वो इस इनपुट के ऊपर ये इफेक्ट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो है सूडो क्लास और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी है कि अगर आपने फर्स्ट चाइल्ड को पिक करना है तो आप वहाँ से पिक कर सकते हो। तो वो पहले जो भी डिव पहली आ रही होगी आपका पी उसको फर्स्ट चाइल्ड को पिक कर लेगा पेरेंट के अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास है सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो कैन बी एडिड टू अ सिलेक्टर टू स्टाइल अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। आपने कोई भी पिक करना है कि आपने फर्स्ट लाइन को करना है या आफ्टर एंड बिफोर करना है एलिमेंट को, मतलब अब उसके ऊपर नहीं करना बट उसके साइड पे कुछ एलिमेंट्स को आपने कुछ सेलेक्ट करके आपने उसको स्पेसिफिक करना है कि इस पार्ट को देनी है, तो उसके लिए भी हम सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो सूडो एलिमेंट के जैसे यहाँ पर कुछ उसके भी अपने डबल कोलन के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं सूडो एलिमेंट्स को, और जो सूडो क्लासेस होती हैं वो सिंगल कोलन के साथ। तो पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट लाइन। क्या करेगा कि आपके जो भी आपने पैराग्राफ राइट किया होगा उसकी पहली लाइन को पिक करेगा, और फर्स्ट लाइन को पिक करने के बाद उसका जो कुछ भी आप उसमें चेंज कर रहे हो तो वो चेंज उस पर इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पी टैग के अंदर कुछ लॉर्डम का टेक्स्ट राइट कर देते हैं और क्या करते हैं पी के अंदर पी कोलन डबल कोलन और यहाँ पे सूडो एलिमेंट को यूज़ करना है, तो हमने फर्स्ट को पिक करना है फर्स्ट लाइन को जैसे ही हम पिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर उसका कलर हमने ब्लू करना है या फ़ॉन्ट साइज़ उसका इंक्रीज़ करना है 30px, तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो आपकी पहली लाइन के ऊपर अफेक्ट करेगा क्योंकि आपने सूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन का पिक किया है। इसी तरह से इसके आगे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सूडो एलिमेंट एक और आता है आपके पास फर्स्ट लेटर का। क्या करेगा फर्स्ट लेटर में चेंज करेगा। स्पेसिफिक है कि पूरे पैराग्राफ अगर आप इसकी जगह आप स्पैन भी यूज़ कर सकते हो कि आपने फर्स्ट लाइन के लिए करना है तो आपको फिर स्पैन का टैग यूज़ करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो फर्स्ट लाइन को नहीं देखेगा बल्कि वो आप जहाँ से लेके स्टार वाला स्पैन यूज़ करोगे रेंट वाला तो वहाँ पर इफेक्ट करेगा। तो ये है कि जस्ट अगर आपको लगता है कि फ़र्स्ट लाइन के लिए आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पी के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लेटर को पिक करना है, तो फर्स्ट लेटर के बाद कुछ यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर 40 कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं फ़ॉन्ट, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसके ऊपर कुछ एक्वा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट करेक्टर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिफोर एंड आफ्टर। जो कंटेंट के आप जो भी कंटेंट उसके आगे पीछे आप कोई इमेज लगाना चाहते हो या कुछ भी इमेज या कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, ये एनिमेशन के ऊपर इफेक्ट करता है कि आप जब एनिमेशन लगाते हो तो तब आप बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो सूडो एलिमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट, आप कंटेंट बिफोर द कंटेंट, जो कंटेंट लिखा है आपने उससे पहले, और जो कंटेंट आप आफ्टर अगर यूज़ करें तो वो कंटेंट के बाद वाला। तो यहाँ पे यूज़ द कंटेंट प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप खुद से कोई कंटेंट ऐड करवाना चाह रहे हो जैसे कि इंसर्ट एन इमेज बिफोर द कंटेंट ऑफ ईच H3, तो हर H3 से पहले आपने कोई कंटेंट ऐड करवाना है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें यहाँ पर तो ये कंटेंट है यहाँ पे इसके अंदर कि H3 से पहले एक आपके पास इमोजी कैरेक्टर को शो करवाना है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको रिमूव करके जो सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं हेलो, तो वो हेलो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर कंटेंट ब्लैंक कर देते हैं तो सिंपल ब्लैंक में कुछ भी नहीं ऐड होगा इसके अंदर, ब्लैंक खाली। और बैकग्राउंड कलर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी इसके ऊपर यहाँ पर लिखिए उसके अंदर विड्थ एंड हाइट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे 20px है और हाइट इसकी 20px है और यहाँ पर हम रन कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्प्लीमेंट होगा। बट यहाँ पर हमारे पास जो अभी हमने ऐड करना है बिफोर से पहले, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे H3 का हम भी H2 का टैग बना लेते हैं
हेलो एंड, और इसके बाद हम लिख देते हैं H2, और बिफोर कंटेंट ऐड करना है हम लोगों ने इसके अंदर, तो वो हम लिख देते हैं इसके अंदर वेलकम एंड समथिंग लाइक दैट। तो और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, और विड्थ एंड हाइट्स की अगर देते हैं वो भी इसके अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास जो है एंड आफ्टर के अंदर तो H2 है अगेन से, और आफ्टर में हम यहाँ पर ऐड करेंगे सेम इस तरह से कुछ ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा कि आपके फर्स्ट स्टार्टिंग में और एक एंड में आपके पास एक एलिमेंट कुछ टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले, कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे है सूडो एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे और भी हैं एक सिलेक्शन मीन्स कि आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जब आप अपने किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करते हो तो उसका कलर चेंज करना है आपने, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आपने पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है। तो पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप सिलेक्शन को लगाते हो तो क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर हमारे पास अगर कुछ ग्रीन येलो कर देते हैं और कलर टेक्स्ट का चेंज कर देते हैं जब हम सेलेक्ट करेंगे तब, तो इसको हम ब्राउन कर देते हैं। तो क्या होगा जब आप अपनी वेबसाइट के किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने लगोगे तो पूरा जो सिलेक्टिव एरिया है वो हमारा जो बैकग्राउंड कलर भी और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो जो वेबसाइट के थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी वेबसाइट का थीम कुछ कलर्स के डिफरेंट है बैकग्राउंड एंड फॉन्ट के, तो आप अपने सिलेक्शन वाले टूल को भी सिलेक्शन वाले सेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। मार्कर मीन्स के आपने इसके ऊपर अपने जो डिफरेंट ऑर्डर लिस्ट एंड अंडर ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने अपने साइड वाले जो भी बुलेट्स आते हैं या नंबर्स आते हैं तो उनको चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मार्कर की प्रॉपर्टी है, सूडो एलिमेंट है सॉरी। बैकडोर मीन्स लाइक ये इफ़ेक्टिव है कि अगर आपने इसको मोस्टली यहाँ पे ना JS के साथ इम्प्लीमेंट किया है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। और नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है अगर आपने इनपुट्स के अंदर से कुछ स्पेसिफिक करना है कि इस इनपुट टेक्स्ट की जगह पर अगर आप इनपुट पासवर्ड भी राइट करते हो, चेक पासवर्ड ईमेल का है एक हमारे पास है यहाँ पर इनपुट पासवर्ड का, सॉरी टाइप पासवर्ड। 3 इनपुट्स हैं आपके पास, लेकिन तीनों इनपुट्स की टाइप डिफरेंट है। तो आपको अपने स्पेसिफिक टाइप के अकॉर्डिंग पिक करना है, तो आपको यहाँ पर राइट करना पड़ेगा कि इनपुट के अंदर जो टाइप है आपके पास ईमेल है और उसके अंदर जो उसका प्लेस होल्डर है, तो उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो अगर प्लेस होल्डर अगर हम लेबल नहीं देते तो हम प्लेस होल्डर दे देते हैं कि उसके अंदर के फॉर पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर फॉर ईमेल एंड प्लेस होल्डर फॉर सिंपल टेक्स्ट। और ये हम लोग इसको इससे भी कर सकते हैं कि टाइप अपने डिफाइन की कि टाइप ईमेल होगी और उसके प्लेस होल्डर के अंदर जो सूडो एलिमेंट के अंदर आपने कुछ चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, फ़ॉन्ट साइजिंग चेंज कर दिया, तो क्या करेगा जस्ट उसके ऊपर जो सिंपल आपके पास ईमेल वाला है उस पर इफेक्ट करेगा, अदरवाइज़ किसी और पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास सेकंड वन बनता है कि फॉर ईमेल का प्लेस होल्डर चेंज हो गया और उसके ऊपर ये, अदरवाइज तीनों पे फोकस है, बट जो प्लेस होल्डर की चेंजिंग है वो इसके अंदर ही है। तो आप किसी भी एट्रीब्यूट को अगर पिक करना चाहते हो लाइक पासवर्ड का भी, तो वो इसका भी चेंज डिफरेंट उसका भी होगा यहाँ पर। और हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 आ गए, 1 2 एंड 3। और ये भी हम लगा सकते हैं कि जब फोकस हो जाएगा तो मे भी उसका कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर रिमूव भी कर देते हैं। तो ये भी और ठीक है, और थैंक यू।